हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आज है डे 3 ऑफ कोटलिन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ठीक है, सो पिछली वीडियो में हमने बात करा डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, थोड़ा कोटलिन के बारे में जाना भी था। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, सो ऑपरेटर्स होते क्या है? ओके, सो ऑपरेटर्स जो है हम यूज करते हैं हमारे कोड के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स या वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, सो ऑपरेटर्स जो है लाइक कि प्लस माइनस, ये सब हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर। ठीक है, सो ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हमारे कोटलिन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी है और भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक, बहुत सारे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्रिएट करा वैल ए, और ए की वैल्यू दी है मैंने 3 एंड वैल बी, बी की वैल्यू दी है मैंने 4। ठीक है, सब में अब करते हैं प्रिंट एल एन, प्रिंट के अंदर हम करते हैं ए प्लस बी। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं एडिशन करली ब्रैकेट्स ए प्लस बी। सो इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने यूज़ किया करली ब्रैकेट्स का। ठीक है, सो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डॉलर साइन जो है वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, जिसकी प्रिंट एलन के अंदर अगर अपने को किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएं तो हम उस वेरिएबल का नाम देंगे और उसके आगे डॉलर साइन लगा देंगे। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स भी लगाए। सो करली ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को एम्बेड करा के प्रिंट कराने के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे डॉलर साइन लगाए, देन करली ब्रैकेट लगाया, देन ए प्लस बी किया। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड करली ब्रैकेट जो है उस ऑपरेशन के अंदर वेरिएबल्स को एम्बेड कर रहे हैं और डॉलर साइन जो है उसे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसे रन कर, सो आउटपुट आ रहा है 7। ओके, एडिशन का ए मिसिंग था। ओके, सो आउटपुट आप देख सकते हो, आउटपुट आ रहा था एडिशन। ठीक है, एडिशन 7। ओके, बट क्या होगा अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट ना आया? सो मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट को कर दिया रिमूव एंड सिर्फ डॉलर साइन को लगा रख दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, ए की वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, सो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैंने डॉलर साइन लगाया, देन ए लिखा, तो डॉलर साइन ने ए की वैल्यू दे दी, बट मेरे को चाहिए थी ए प्लस बी की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगा दूंगा ए प्लस बी के साथ, ताकि मेरे को ए प्लस बी की एम्बेडेड वैल्यू मिले ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद। सो मैंने यहाँ पे किया रन और यहाँ पे मेरे को मिल चुकी वैल्यू 7। सो करली ब्रैकेट का आपको रोल समझ में आ गया होगा एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आपको क्लियर होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ए प्लस बी किया, हमें यहाँ पे ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, या ए डिवाइड बी, कोई सा भी हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब जो सेकंड ऑपरेटर आ रहा है वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। सो हमने जो है मैथ्स के अंदर जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था, वैसे हमने मैथ्स में रिलेशन ऑपरेटर्स भी पढ़ेंगे, लाइक कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो रिलेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बताते हैं दो वैल्यूज के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एलन ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, सो इधर इसका मतलब क्या है? ठीक है, सो यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं ए जो है उसकी वैल्यू बी से बड़ी है। क्या ये सोचा, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है? सिंपली नो, क्योंकि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू ऑफ कोर्स छोटी है। बट हमने लिखा है कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, सो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। फॉल्स आंसर आ गया। सो यहाँ पे जो है रिलेशन ऑपरेटर्स के जो आंसर्स है वो हमेशा बुलियन डेटा टाइप के अंदर आते हैं, बुलियन वैल्यू देते हैं हमेशा, ट्रू फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बुलियन के अंदर जो है ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, तो उसका यूज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो अगर मैं लिखता हूँ कि बी जो है क्या वो ए से बड़ा है? हाँ, बी जो है ए से बड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर इसका ट्रू आना चाहिए। सो यहाँ पे साथ में एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सी वेरिएबल एक और बनाता हूँ। ठीक है, वैल सी, और सी की वैल्यू मैं देता हूँ 4। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या सी बड़ा है बी से? दोनों की वैल्यू सेम है, सी भी 4 है, बी भी 4 है, बट क्या सी बड़ा है बी से? फॉल्स, क्योंकि सी की वैल्यू जो है वो बी के इक्वल है, उससे बड़ी नहीं है। बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या सी की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है या फिर बी के इक्वल है। अगर ये दोनों में से कोई एक सिनेरियो भी होता है तो इस ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे इसे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि
बी की वैल्यू जो है वो सी के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन काम करती है। सेम ऐसे ही हम लेस देन में भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बी की वैल्यू जो है वो बड़ी है या इक्वल टू है ए के। ठीक है, सो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि पहली चीज बी की वैल्यू भले ए के इक्वल ना हो बट बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा ना कि फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी वर्क करेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एंड और। ठीक है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स का टाइप है। ठीक है, जब हमारे को कंडीशन चेक करनी होती है, कोई सी भी कंडीशन चेक करनी हो, तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ठीक है, सो मैं अपने तो एंड ऑपरेटर के लिए जो है ट्रू 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 अगर एंड के अंदर होता है तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। बट अगर एंड के अंदर ही एक भी फॉल्स हो जाए, ठीक है, सो एंड के अंदर जो है अगर एक फॉल्स आ गया और एक ट्रू आ गया, तो उसका रिजल्ट आएगा हमेशा फॉल्स। ठीक है, बट और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर के अंदर अगर एक फॉल्स भी आ जाए और दूसरा अगर ट्रू आए, या फिर दूसरा वाला भी या दोनों ही अगर ट्रू हो जाए, ठीक है, तो और ऑपरेटर के अंदर दोनों में से अगर एक ट्रू है तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, बट और ऑपरेटर के अंदर फॉल्स लाने के लिए हमें क्या करना होगा? और ऑपरेटर में फॉल्स लाने के लिए हमें दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो फॉल्स रखनी होगी। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो ही उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा। ठीक है, सो इतनी सी चीज आई गेस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एंड ऑपरेटर के अंदर अगर दो में से एक वैल्यू भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। और अगर और के अंदर दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स ट्रू कुछ भी है, उसका रिजल्ट आएगा ट्रू, तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। बट और के अंदर फॉल्स रिजल्ट लाने के लिए हमें दोनों की दोनों वैल्यूज को फॉल्स सेट करना होगा। ओके, सो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो हम अब देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ प्रिंट, सो मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रू एंड ट्रू। सो यहाँ पे मैं लिखा है प्रिंट एलन ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, सो ये जो डबल एन दिख रहा है ये एंड ऑपरेटर का साइन है। ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन है ट्रू एंड दूसरी कंडीशन भी है ट्रू। तो उस कंडीशन को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? सो यहाँ पे अगर हम इसे रन करते हैं, सो यहाँ पे अगर हम इसे रन करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। मतलब कि अगर एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो उसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, बट अगर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी हो जाए फॉल्स, तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इसका आंसर जो है एंड ऑपरेटर के अंदर आएगा फॉल्स। ठीक है, बट अगर दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका आंसर साफ सी बात है फॉल्स ही आना चाहिए। ठीक है, फॉल्स आ गया। बट ये बात थी एंड ऑपरेटर की। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ और ऑपरेटर की, तो यहाँ पे मैं और ऑपरेटर का ये साइन है। यहाँ पे अगर मैं और ऑपरेटर लगाता हूँ यहाँ पे तो ट्रू। ठीक है, और इस साइड भी ट्रू। ठीक है, सो और ऑपरेटर में क्या है, दोनों के दोनों साइड अपने लिखे ट्रू, मतलब दोनों कंडीशन है ट्रू, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर आना है ट्रू। ठीक है, बट अगर दोनों में से एक कंडीशन भी अगर मैंने फॉल्स कर दी, तो जैसे कि एंड के अंदर था दो में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आ गया। बट और में ऐसा नहीं है, और के अंदर अगर दो में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो उसका आंसर भी ट्रू ही आएगा। ठीक है, बट अगर अपने को और ऑपरेटर का यूज करके फॉल्स आंसर ना आने तो हमें दोनों के दोनों कंडीशंस को फॉल्स करना ही होगा। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देता तो उसका आंसर आ रही फॉल्स। बट अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो और के अंदर उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। सेम ऐसे ही एंड के अंदर अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, बस ये चीज याद रखनी है। अगर एंड के अंदर ट्रू आंसर लाना है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और अगर और के अंदर ट्रू आंसर लाना है तो दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सो जो अगले ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ने जाने वाले वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सो नाम से समझ आती है किसी वैल्यू को असाइन करने का काम आता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल ए इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल की वैल्यू मैंने 3 असाइन करी है, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या? वो है ये इक्वल्स टू। ठीक है,
यहाँ पे जब हम इक्वल्स टू का यूज़ कर रहे हैं, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू ही हम ए के अंदर 3 वैल्यू को असाइन कर पा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत ही सिंपल है, बस इक्वल्स टू है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है? सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं करता हूँ वैल ए इक्वल टू 3, यहाँ पे प्रिंट ए करता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे मैं करता हूँ ए प्लस प्लस, यहाँ पे मैं अगेन अगेन प्रिंट ए करता हूँ एंड यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एलन इंक्रीमेंट, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट एलन आएगा, प्रिंट एलन प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट एलन डिक्रीमेंट, ओके? सो यहाँ पे ए माइनस माइनस, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमने किया ए की वैल्यू 3, देन हमने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि है प्लस प्लस उसका यूज़ करा, तब हमने ए की वैल्यू प्रिंट कराई। उसके बाद हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि है माइनस माइनस उसका यूज़ किया, तब हमने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, ओके? सो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो चेक करते हैं। वैल कैन नॉट बी, ओके, सो यहाँ पे वैल कैन नॉट बी रीसाइन, वी हैव टू वैर, ओके? सो या फिर जो है पहले ए की वैल्यू थी 3, वो आई, फिर इंक्रीज हुई, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, ए की वैल्यू +1 बढ़ जाती है, ओके? डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, ए की वैल्यू -1 होगी, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ए की वैल्यू थी 3, फिर इंक्रीज हुई ए प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू 4 होगी, फिर डिक्रीमेंट हुई ए माइनस माइनस, मतलब ए की वैल्यू जो है 1 से माइनस होगी, मतलब कि 3 आ गई वापस। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? सो आज की इस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा है एंड उनको यूज़ करके देखा, ठीक है? सो प्रैक्टिस करनी है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेन ऑपरेटर्स है, ठीक है? एंड उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है बाकी ऑपरेटर्स के कंपेरिजन में, ठीक है? सो हमें चेक करना है लॉजिकल एंड के बारे में, लॉजिकल और के बारे में, कि ये जो है बूलियन रिजल्ट्स के ऊपर और बूलियन वैल्यूज पे कैसे क्या रिजल्ट देते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है? उस वीडियो के अंदर हम कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ एल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उससे कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है? सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लेंगे, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।